हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री में चैप्टर 1 की। ये वीडियो दो पार्ट्स में आएगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके इस चैप्टर को समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन है लाइन बाय लाइन। आगे बढ़ने से पहले बार चैनल को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो मैप पहले दिखाया गया है। ये पहला मैप ये है हमारे पास, ये पूरा इंडिया का मैप है, लेकिन इसको आप देखेंगे तो आज के इंडिया के मैप से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम आगे पढ़ते हैं ऐसे क्यों है। अ सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप इज ड्रॉन बाय द जियोग्राफर अल एदरसी इन द 12th सेंचुरी शोइंग द इंडिया सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड टू सी। ये बनाया तो गया था जोग्राफिकर जो हैं अल अदरसी के द्वारा 12th सेंचुरी में, लेकिन अभी जो आज का इंडिया का मैप है इससे बिल्कुल भी रेट नहीं खा पा रहा है। ये मैप 1 है हमारे पास, और अब हम लोग मैप 2 पे जाते हैं पहले, फिर इसको देखते हैं। ये जो हमारे पास मैप 2 है इसको थोड़ा सा आप रिलेट कर पाएंगे इंडिया के मैप से, अगर आप नीचे का साउथ का हिस्सा देखेंगे और ये आप रिलेट कर पाएंगे, श्रीलंका को देखेंगे तो इसको आप रिलेट कर पाएंगे, लेकिन हाँ ऊपर के हिस्से को इतना रिलेट नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ते हम लोग। ये मैप 2 है। द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एटलीस्ट, ये यहाँ से लिया गया है पूरा ये मैप। हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं पहले चैप्टर को, और सबसे पहले इसमें एक वर्ड आएगा कार्टोग्राफर, जिसका बहुत यूज़ होगा, जिसका मीनिंग जान लेते हैं। अ पर्सन हु मेक्स मैप, ये कार्टोग्राफर होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं। टेक अ लुक एट मैप 1 एंड मैप 2। हमने मैप 1 और मैप 2 को देख लिया है। मैप 1 वॉज ड्रॉन इन द 1153 CE by the Arab geographer Al-Arsi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from the larger map of the world. ये पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को दिखा रहा है, लेकिन जब आप आज के मैप को देखेंगे और इसको देखेंगे तो बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे। ये बेसिकली 1154 AD में बना हुआ मैप है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। Indian subcontinent from its larger map of the world. Map 2 was made in 1120 by a French cartographer. और जो सेकंड मैप है ये वाला इस है कब बना था? 1120 में बना था। किसके द्वारा बना था? बाय अ फ्रेंच कार्टोग्राफर। ठीक है। द टू मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन दो दे आर ऑफ द सेम एरिया। दोनों ही मैप इंडिया के, लेकिन दोनों ही बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से, और आज के मैप से भी ये दोनों मैप बहुत ही डिफरेंट है। इन अल अदरसीज मैप साउथ इंडिया इज वेरी मच वी वुड एक्सेप्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया एंड श्रीलंका इज अ आइलैंड ऑन द टॉप। यहाँ पे क्या है कि पहले मैप पे देखेंगे जो श्रीलंका का पार्ट है जो नीचे हमारे साउथ में है, जैसे आप ये 4 डायरेक्शन है हमारे पास, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। आज क्या है, इंडिया श्रीलंका यहाँ साउथ में है, पर अभी आप देखोगे जब मैप 1 की बात आप करोगे तो वहाँ पे जो श्रीलंका को ऊपर नॉर्थ में दिखा दिया गया है, इज आइलैंड ऑन द टॉप। प्लेस नेम आर मार्क्ड विद अरेबिक। यहाँ पे क्या है, जो प्लेसेस के नेम है उनको अरेबिक में मार्क किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दे आर वेरी वेल नोन नेम्स ऑफ कन्नौज। आपने यूपी में, ये वीडियो मैं यूपी से शूट कर रही हूँ, और यहाँ पे एक जगह है कन्नौज जहाँ का इत्र बहुत फेमस है, स्पेल्ड इन अ मैप कन्नौज। तो अभी आप देखोगे जो स्पेलिंग भी यूज़ हुई है, जो वो कन्नौज की जो आज की प्रेजेंट की स्पेलिंग है उससे थोड़ी सी डिफरेंट यूज़ हुई है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रेंच कार्टोग्राफर थे अरबिक लैंग्वेज का यूज़ हुआ है इस वजह से। मैप 2 वॉज मेड 600 ईयर्स आफ्टर मैप 1। मैप 1 और मैप 2 में कितना डिफरेंस था? 600 साल बाद मैप 2 बना हुआ था। ड्यूरिंग द पीरियड इंफॉर्मेशन अबाउट द सब कॉन्टिनेंट हैज चेंज कंसिडरेबल। जो था मैप 1 और मैप 2 के टाइम में क्या हुआ था कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या बहुत सारी जो भी नॉलेज थी या बहुत सारी चीज़ें थी सब कॉन्टिनेंट्स के बारे में, वो काफ़ी चेंज हो गई थी, परिवर्तन आ गया था। दीज मैप सीम्स मोर फैमिलियर टू अस एंड कोस्टल एरिया इन पर्टिकुलर एंड सरप्राइजिंगली डिटेल। जो मैप 2 में देखेंगे जो नीचे का साउथ का हिस्सा वो आज के इंडिया के मैप से बहुत ही मैच खा रहा है, और जो उसका कोस्टल एरिया है उसको अभी नीचे आप देखिएगा कि बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया गया है। जैसे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये हमारा कोस्टल एरिया है, समुद्री तट जिसको बोलते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत डिटेल में इसकी पूरी बता दिया गया कि ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया है। तो वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। दिस मैप वॉज मेड बाय यूरोपियन सेलर एंड अ मर्चेंट ऑन द वोक। ये मैप किसके द्वारा बनाया गया था? एक यूरोपियन सेलर थे, उनके द्वारा बनाया गया था। आगे पढ़ते हैं हम लोग।
लुक एट द मैप इन द, ये हमारा बॉक्स है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं पहले हम लोग। लुक एट द मैप इन द इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ऑफ मैप 2, हम देख लिए मैप सब कॉन्टिनेंट देख लिए, इंटीरियर जो है मैप 2 में देख लिए हैं। एज ए डिटेल एज ऑन द कोस्ट, जो हम देखेंगे सारे जो कोस्ट हैं, जो समुद्री तट है, उनको कितने डिटेल में बताया गया है। फॉलो द कोर्स ऑफ द रिवर गंगा एंड सी हाउ इट इज़ शोन। आज अभी क्या है, आज उत्तराखंड में गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो यहाँ पर भी सेम है। What would you think there is a difference in the level of details and accuracy between the coastal and the island map in the मैप? तो हाँ, ऑफ कोर्स बहुत सारी एक्यूरेसी और डिटेल, सही बात है, बिल्कुल सही बताया गया है, लेकिन हाँ डिफरेंस भी आज की और तब के मैप में बहुत सारा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इक्वली इम्पॉर्टेंट इट इज़ अ फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन टू पीरियड। दोनों ही मैप में जो है कार्टोग्राफी या मैपिंग का वर्ग बहुत ही डिफरेंट है। व्हेन हिस्टोरियंस रीड डॉक्यूमेंट्स मैप टेक्स्ट फ्रॉम द पास्ट, दे हैव टू बी सेंसिटिव टू द डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंटेक्स्ट इन विच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट हैव बीन प्रोड्यूस्ड। क्या होता है कि जब भी हिस्टोरिकन्स जब मैप कुछ भी चीज़ लिखते हैं, बनाते हैं, करते हैं, तो वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, अपने तरीके से बातों को लिखते हैं, अपने तरीके से बातों को प्रेजेंट करते हैं। इसलिए जब आज हम लोग उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमको बहुत ही ज़्यादा एक सेंसिटिव होना पड़ता है कि क्या बात सही लिखी गई थी, क्या बात गलत लिखी गई थी, इसके बैकग्राउंड क्या था लिखने के लिए, उसका बैकग्राउंड क्या था लिखने के लिए, वो किस कंटेस्ट में बात लिखी गई थी, या ये बात किस कंटेस्ट में लिखी गई है। तो इसके लिए बहुत ही हमको सेंसिटिव बनना पड़ता है जो भी हिस्टोरिकन्स ने लिखा है उसको पढ़ने के लिए। आगे पढ़ते हैं। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। इफ द कंटेस्ट इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस चेंजेस विद टाइम, वॉट वुड लैंग्वेज एंड मीनिंग। अगर जो भी कंटेस्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन पहले लिखी थी, अगर चेंज होता रहता तो जो उसकी टाइमिंग और लैंग्वेज की बात की गई है उसमें क्या परिवर्तन आता है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन अ वेराइटी ऑफ लैंग्वेजेस विच हैव चेंज कंसिडरेबली ओवर ईयर्स। क्या था कि लोग पहले पर्शियन में भी, अरेबिक में भी, हर लैंग्वेज, संस्कृत में भी, हर लैंग्वेज में हिस्टोरिकल चीज़ें लिखी जाती थी। मिडिवियल पर्शियन फॉर एग्जांपल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न पर्शियन। ठीक है, पहले का पर्शियन और आज के पर्शियन में बहुत डिफरेंस आ चुका है। द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद द रिगार्ड्स ऑफ ग्रामर और वोकैबुलरी, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स हैव ऑल्सो चेंज। सिर्फ ग्रामर और वोकैबुलरी में ही चेंज नहीं आया, जो वर्ड्स की मीनिंग है उनका, उनमें भी बहुत सारी चेंजेस आ चुके हैं। टेक द वर्ड हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हिंदुस्तान वर्ड को हम ले लेते हैं। टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। अभी पहले हम लोग इसको हिंदुस्तान बोलते थे, इंडिया को, या सोने की चिड़िया बोलते थे। आज हम क्या बोल रहे हैं, इंडिया बोल रहे हैं। तो काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है। अभी आप देखिए, और मतलब न्यूज़ में भी आप सुन रहे होंगे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जो हमारा अपोजिशन, उसका नाम इंडिया अलायंस हो चुका है। तो हो रहा था कि इंडिया का नाम इंडिया होगा कि हिंदुस्तान होगा, उस चीज़ को भी यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही सेम बात लिखी हुई है। When the term was used in the 13th century by Minhaj Siraj, who wrote in Persia, is meant the area of Punjab, Haryana and the land between Ganga and Yamuna। उन्होंने जब हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था, उन्होंने किसको यूज़ किया था, पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए और गंगा और यमुना के बीच का जो लैंड है उसके लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया हुआ था। ही यूज द टर्म इन द पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट वर द पार्ट्स ऑफ द डोमिनेंस ऑफ दिल्ली सुल्तान। आपने जो क्लास 6 में पढ़ा होगा पहले एंशंट हिस्ट्री के बारे में। अभी आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्लास 8th में जाएंगे तो आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो मिडिवल में है दिल्ली सल्तनत और डिफरेंट सल्तनत है, तो उसके बारे में यहाँ पर है। तो जब मिनहाज सिराज ने हिंदुस्तान वर्ड यूज़ किया था, वो किसके लिए, एक पॉलिटिकल सेंस में बात लिखी थी हिंदुस्तान, और जो भी दिल्ली सल्तनत के अंदर पार्ट्स थे उनको हिंदुस्तान उन्होंने बोला था। द एरिया इंक्लूडेड term shifted with the extent of sultanate but the term never included साउथ इंडिया। जो भी मतलब हिंदुस्तान वर्ड में जो भी लैंड यूज हुए थे, लेकिन जो साउथ इंडिया का पोर्शन था उसको हिंदुस्तान वर्ड में बिल्कुल नहीं यूज़ किया गया था। बाय कंट्रास्ट इन द अर्ली 16th century बाबर यूज हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब द जोग्राफी, द फौना एंड द कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और जब आगे बढ़े हम लोग मिनहाज सिराज से, दिल्ली सल्तनत से आगे बढ़े, जब बाबर आए तो उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तान को किस वजह से डिस्क्राइब कर दिया, ज्योग्राफी के लिए, उसकी फौना और फ्लोरा के लिए, और कल्चर ऑफ द इनहेबिटेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, एज वी विल सी इन लेटर इन द चैप्टर। आगे हम लोग चैप्टर में देखेंगे कि दिस इज वॉट सम वॉट फैमिलियर टू द वे 14th century पोएट आमिर खुसरो यूज द वर्ड हिंद। आमिर खुसरो ने आगे क्या वर्ड यूज़ किया, हिंद यूज़ किया।
while the idea of the geographical and cultural entity like India did exist. और कहीं ना कहीं इंडिया भी एग्जिस्ट कर रहा था. द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी अ पॉलिटिकल और नेशनल मीनिंग विच वी एसोसिएट विथ इट टुडे. आज जैसे हम हिंदुस्तान को पूरा इंडिया के लिए यूज़ कर रहे हैं, हिंदुस्तान और इंडिया के लिए झगड़ा भी चल रहा है कि क्योंकि हमारा अपोजिशन का नाम पूरा इंडिया अलायंस हो चुका है. तो लेकिन पहले क्या था कि कोई पॉलिटिकल और नेशनल उसका मीनिंग नहीं था, और पूरे नेशनल पॉलिटिकल वे से हम पूरे इंडिया से एसोसिएट हिंदुस्तान को नहीं कर रहे थे. हिस्टोरिकन्स टुडे हैव बीन केयरफुल अबाउट द टर्म दे यूज. अच्छा ठीक है. बिकॉज दे मेंट डिफरेंट थिंग्स इन द पास्ट. अभी क्या कि आज भी हिस्टोरिकन्स अगर कोई वर्ड यूज़ करते हैं, कुछ बुक लिखते हैं, कोई हिस्ट्री लिखते हैं, तो जो भी वर्ड यूज़ करते हैं उसको लेके बहुत ही स्पेसिफिक रहते हैं, बहुत ही केयरफुल रहते हैं कि आज से 100 साल बाद इस वर्ड का मीनिंग या इस वर्ड को लेके कोई आगे झगड़ा ना बढ़ जाए, या इस वर्ड को लेके कोई पॉलिटिकल मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए. तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अ सिंपल वर्ड लाइक फॉरेनर. ठीक है, एक वर्ड फॉरेनर का एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है. इट इज़ यूज टूडे टू सी समवन हु इज़ नॉट इंडियन. जो हमारे देश का नहीं होता, इंडिया का नहीं होता, श्रीलंका, बांग्लादेश, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान या कहीं का हुआ, जिसको हम लोग फॉरेनर बोलते हैं. ठीक है, पहले क्या हुआ करता था वो देखते हैं हम लोग. इन द मिडिवियल पीरियड फॉरेनर वॉज एनी स्ट्रेंज हु अपीयर्ड इन अ गिवन विलेज. पहले क्या था कि जो फॉरेनर वर्ड के यूज़ करते थे, अगर कोई भी स्ट्रेंज पर्सन हमको मिल गया हमारे गांव में जिससे हमारी बातचीत नहीं होती, समवन वी आर नॉट पार्ट ऑफ द सोसाइटी और कल्चर, हम उसको भी फॉरेनर ही बोल देते थे. हमसे हमारी उसकी बातचीत नहीं होती है, हम उसको नहीं जानते, हमारे एक ही गाँव में है, तो उसके लिए भी फॉरेनर वर्ड का ही यूज़ कर देते थे. इन हिंदी द टर्म परदेसी माइट बी यूज टू डिस्क्राइब सच पर्सनस. ओके, जिसके लिए आज हम वर्ड यूज़ परदेसी कर रहे हैं, पहले उसको हम फॉरेनर भी बोल देते थे. अ सिटी ड्वेलर देयरफॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज फॉरेनर. जो सिटी में लोग रहते हैं, जो अर्बन एरिया और जो भी रूरल एरिया के लोगों के लिए वो फॉरेनर बन जाते थे. बट द टू पीजन्स लिविंग इन अ सेम विलेज वर नॉट फॉरेनर्स टू ईच अदर इवन दो दे हैड डिफरेंट रिलीजन और कास्ट बैकग्राउंड. अगर दो ही लोग एक ही गांव में रहते हैं, अगर उनका डिफरेंट कास्ट है, उनका डिफरेंट बैकग्राउंड है, रिलीजन बैकग्राउंड है, अगर वो एक दूसरे को जानते हैं, तब वो फॉरेनर एक दूसरे के लिए नहीं कहलाते हैं. हिस्टोरिकन्स एंड देयर रिसोर्सेज. ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं. Historians use different types of resources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigations. क्या होता है कि हिस्टोरिकन्स अब डिफरेंट बुक्स पढ़ते हैं. अगर देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो किसी की और की बुक भी पढ़ लिए, वी.डी. सावरकर की भी पढ़ लिए, इनकी भी पढ़ लिए, उनकी विपिन चंद्रा की पढ़ ली, इधर उधर सबकी बुक पढ़ लेते हैं, क्योंकि उनको हर एक पहलू से हर एक बात को जानना होता है. ये नहीं कि किसी एक का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ करके उन्होंने एक धारणा बना लेते हैं. इसलिए वो डिफरेंट बुक्स पर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ बुक्स पढ़ते हैं, पास को पढ़ने के लिए, पास को जानने के लिए और उसका नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के लिए. लास्ट ईयर फॉर एग्जाम्पल यू रीड अबाउट द रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धना. क्लास 6 में आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी थी, तो वहाँ पे आपने गुप्ता डायनेस्टी और हर्षवर्धना के बारे में पढ़ा था. अभी क्लास 7 में आप आकर के मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं. इन दिस बुक वी विल स्टडी अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स रफली 700 to 1750. तो अभी यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे, ये पूरा टाइम क्या कहलाता है, मिडिवियल का टाइम कहलाता है. तो अभी यहाँ पे आप मिडिवियल हिस्ट्री पढ़ोगे. यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्स यूज बाय हिस्टोरिकन्स फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड. ठीक है, हम देखेंगे ये चीज़. वी स्टिल रिले ऑन कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्किटेक्चर्स एंड टेक्सुअल रिकॉर्ड्स फॉर इंफॉर्मेशन, बट देयर इज़ ओनली कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी. अभी भी हम लोग जब पास पढ़ते हैं, पास को जानने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए सोर्स क्या रहता है, कॉइन्स रहते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस या जो पहले आर्किटेक्ट का वर्क हुआ था, या जो पहले टेक्सुअल रिकॉर्ड्स रखे गए थे, वही हमारे सोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस रहते हैं. वही उसी से हम एक दूसरी बात को लिंक करके आगे पढ़ते हैं. फिर आगे है द नंबर एंड द वेराइटी ऑफ टेक्सुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड. जो पास की अपेक्षा में जब मेडिवल हिस्ट्री में आएंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स या जो नंबर ऑफ टेक्स्ट हैं वो बढ़ते हुए देखेंगे आपको कि ज़्यादा लिखे गए हैं. दे स्लोली डिस्प्लेस्ड अदर टाइप्स ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशंस, दो दिस पीरियड पेपर ग्रेजुअली बिकेम चीपर एंड मोर. तो क्या हुआ, एंशिएंट हिस्ट्री में हमारे पास पेपर्स नहीं थे, तो हमें लिखने के लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी. जब हम लेकिन मिडिवल में आएंगे तो यहाँ अभी आप देखिएगा वैल्यू ऑफ पेपर में देखेंगे कि पेपर कितनी आसानी से हमको अवेलेबल हो गए थे, इसलिए हमको टेक्स्ट लिखना बहुत ही आसान हो गया था. इसलिए यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी. यहाँ पे लिखा हुआ है ना, increase the records of the informations, ये चीज़.
ये देखते हैं हम लोग, कंपेयर करते हैं, दो केस दिया 1 और 2, तो इसको पढ़ते हैं। पहला है, इन द मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी अ स्कॉलर वांटेड टू कॉपी अ बुक। एक स्कॉलर थे, हिस्टोरिकन थे या जो भी थे, विद्वान लोग थे, उनको एक बुक लिखनी थी, बट ही डिड नॉट हैव एनफ पेपर, उनके पास पर इतने कागज नहीं थे कि वो बुक लिख सकते। तो सो ही वॉच द राइटिंग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, ही डिड नॉट वांट राइट एंड यूज द पेपर। तो उन्होंने क्या किया था, जो भी उनकी पहले की मैन्युस्क्रिप्ट थी, मतलब पहले तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करते थे, लोग हाथी से लिखते थे, तो उन्होंने अपनी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट को धो दिया, हटा दिया और उसी कागज़ को फिर से यूज़ कर लिया लिखने के लिए। पर अब क्या हुआ, लेटर सेंचुरी में, मिडिवियल में क्या हुआ, इफ़ यू ब्रॉट सम फूड इन द मार्केट यू वुड बी लकी टू हैव शॉपकीपर रैप्ड इन इनटू स्मॉल पेपर। जैसे आप देखते हो ना, समोसा जो है एक कागज़ के लिफाफे में पैक करके देते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसको कागज़ में रैप करके देते हैं। तो तब क्या हुआ, तब से ये प्रॉब्लम, ये मतलब ये चला आ रहा है कि एंशियंट में तो पेपर नहीं था, पर मिडिवल आते थे इतना पेपर हो गया कि जो शॉपकीपर थे वो भी चीज़ों को पेपर में रैप करके देते थे सबको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाइडली अवेलेबल, तो पेपर बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गया। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल्स ऑफ रूलर्स, लेटर्स एंड टीचिंग ऑफ सेंट्स, पेडिज्म एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स, एंड फॉर रजिस्टर्स ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस। तो देखेंगे इतना पेपर यूज़ होने लगा कि लोग होली बुक लिखने लगे, सारे रूलर्स के बारे में लिखने लगे, लेटर्स लिखने लगे, टीचिंग जो भी बुद्धा या जैनिज़्म में पढ़ाया जाता है या बताया गया उसको लिखने लगे, सारे जुडिशियल वर्क भी रिकॉर्ड होने लगा। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय द वेल्दी पीपल, रूलर एंड मॉनेस्ट्रीज एंड टेम्पल। मैन्युस्क्रिप्ट थी वो किसके द्वारा कलेक्ट की जाती थी, वेल्दी पीपल, जो रिच पीपल होते थे, लैंडलॉर्ड्स बोल सकते हो, रूलर और मॉनेस्ट्रीज और टेम्पल्स की द्वारा। दीज वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीज। तो आर्काइव क्या होते हैं, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। Today all the nation and state have and government have आर्चाइव वेयर दे कीप ऑल द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड ट्रांजेक्शन। तो क्या होता है कि आज की डेट में आर्काइव वो होते हैं कि जहाँ पे सारा कुछ लिखा रहता है, रखा रहता है। जैसे बजट आप देख सकते हो, बजट एक जगह रखा हुआ है, 1950 से लेकर के आज तक के सारे बजट एक जगह कलेक्ट होकर के रखे हुए हैं, वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। दिस मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल इन्फॉर्मेशन टू द हिस्टोरिकन्स, बट दे आर टू डिफिकल्ट टू यूज़। अब इतने स्टोर करके रख दिया गया है, इसलिए आज बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन रखे हुए हैं हिस्टोरिकन्स को पढ़ने के लिए। देयर वर नो प्रिंटिंग प्रेस, उसमें कोई प्रिंटिंग प्रेस हुआ नहीं करती थी। दोज डेज सो इंस्क्राइब कॉपीज मैन्युस्क्रिप्ट्स बाय रिटन बाय हैंड। तो जो भी सब चीज़ें थी वो हैंड पे ही, हैंडमेड थी, हैंड से ही लिखी जाती थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। इफ़ यू एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क you would know that it is not an easy work। ठीक है, अभी क्या होता है कि काम मिलता है, अब तो व्हाट्सएप पे एक बच्चा करता है, पूरे ग्रुप में शेयर कर देता है, लेकिन क्या होता है अगर उसकी राइटिंग माशाअल्लाह है, बहुत ख़राब है, तो आगे के बच्चे उसको नहीं समझ पाते, नहीं लिख पाते, उसको बस गेस करके लिखते, जी बनाया होगा इसने, ऐसे एच बनाया होगा, ऐसे आई बनाया होगा, और उसी को लिख देते। इसलिए बोलते हैं ना कि छापने के लिए भी अकल चाहिए होती है, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो अभी वही होता है कि जब भी पहले के लोगों ने लिख दिया अपनी राइटिंग में, पर आज की डेट में अगर कोई उसको पढ़ना चाहता है, कभी कभी उसको समझ ही में नहीं आता कि लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे ए लिखा है, बी लिखा है कि सी लिखा है, तो वही लिखा हुआ है। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग एंड यू आर फोर्स टू गेस वॉट इट इज़ रिटन। तो वही बात लिखी है कि हम लोग गेस वर्क करते रहते हैं, अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग नहीं पहुँच पाते, तो ये लोग पुराने लोगों की क्या पहचान पाएंगे, तो गेस करते हैं कि यहाँ पे क्या ही वर्ड लिखा होगा। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द कॉपी ऑफ ए फ्रेंड्स वर्क। तो क्या होता है कि आपके और आपके फ्रेंड्स वर्क में जो कॉपियों में जो है थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, तो वहाँ पे यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवॉट सिमिलर, मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी भी वो एक बात है। एज स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, यहाँ भी चेंजेस आ गए। अ वर्ड हेयर अ सेंटेंस देयर, कोई वर्ड चेंज हो गया, कोई सेंटेंस चेंज हो गया। द स्मॉल डिफरेंस ग्रू ओवर सेंचुरीज ऑफ कॉपिंग टिल मैन्युस्क्रिप्ट, जब तक मैन्युस्क्रिप्ट से कॉपी किया गया तो आप देखेंगे कि बहुत सारे चेंजेस आ गए यहाँ पर। यहाँ फोटो में आप देख सकते हैं अ पेंटिंग ऑफ अ स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इमेज में लिखा हुआ है, दिया हुआ है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये भी एक मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे दी हुई है। नीचे बढ़ते हैं हम लोग। सेम टेक्स्ट बिकेम सस्टेनेबली डिफरेंट फ्रॉम वन एंदर, टेक्स्ट जो है डिफरेंट, एक ही टेक्स्ट था लेकिन वो डिफरेंट हो गया वन एंदर से। इट इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज वी हैव रियरली फाइंड एन ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऑथर्स टुडे। आज हम ओरिजिनल नहीं पा सकते, तो इसलिए हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें चेंजेस हैं। वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन द कॉपीज मेड लेटर, जो भी कॉपीज बाद में बनी उस पर हम लोग डिपेंडेंट है, उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। एज अ रिजल्ट हिस्टोरिकन्स हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन्स ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन।
तो बहुत सारी अलग अलग बुकों को पढ़ना पड़ता है ओरिजिनल वर्क को पहचानने के लिए। ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू।